नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक, और बैठक में दो वो विधायक पहुंची जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है, शैली चौधरी और रेणु बाला। आपको बता दें कि 5 विधायकों को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था, उसमें से 3 विधायकों ने ही उस नोटिस का जवाब दिया, जरनैल सिंह, रेणु बाला और शैली चौधरी। बाकी 2 विधायक मोहम्मद इजराइल ने और मोहम्मद इलियास ने, उन्होंने जो जवाब था वो नहीं दिया। उसके बाद अब ये जो 3 विधायक थे उनमें से 2 विधायक आज डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पहुंची, अपनी बात रखी, अपनी बात को दोहराया कि हमने कांग्रेस को ही वोट दिया है, हमने किसी और को वोट नहीं दिया। बकायदा जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी यानी प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष, उनको वोट दिखाया भी है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बात को ध्यान से सुना गया है। अब हाईकमांड फैसला लेगा, क्या हाईकमांड भी इनको बुलाएगा, सस्पेंशन होगा, निष्कासन होगा, माफी होगी, बेनिफिट ऑफ डाउट होगा, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उसका दूरगामी असर होना तय है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है और किस तरह की हलचल इन बयानों के बाद देखी गई है। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपनी बात बता सकता हूं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसकी बात कह रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगी सारी बातें। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? क्लीन चिट क्या है मतलब? उसके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वाइट की है, इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेशन दी है। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देख के, एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वाइट की है, परमवीर का, बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है, लेकिन जो भी की है 12 साहब वहां थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है उन्होंने। अपना पक्ष रख दिया, जो हमने वोट दिया, जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिया। क्या जवाब था? जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिया, वही उनके सामने रख दिया। तो क्या वो आपके जवाब से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट, उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, अब वो आगे लिखेंगे। देखो, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे कि हमने वोट दिए, वही बात हमने कमेटी के सामने रखी जी। वही बोला है जो पहले से बोलते आ रहे कि हमने वोट दिया है। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा, और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। हम तो मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे, हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया, और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को इसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया था क्रॉस वोट का जो आरोप है? नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है, और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए। लेकिन हमारे एक हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है सीएलपी लीडर से भी, और बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं, जो अभी हम ले सकते हैं वो पार्टी हाईकमांड। तो ये आपने सुन लिया पक्ष को, सभी को, और जो डीपीसी के अध्यक्ष हैं उनको भी आपने सुन लिया है। अब आगे क्या ये देखना होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजरमन दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
राजवर्धन दीक्षित जी, ये तो खैर आप कह सकते हैं कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन जिस तरीके से 3 में से 2 विधायकों ने डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आकर एलिगेशन को डिनाई किया, हालांकि डिनाई तो तीनों ने कर दिया, 2 ने खुलकर कहा कि हमने वोट ही ठीक दिया था, तो ये मामला क्या गहरा गया है? आपको ऐसा लग रहा है इस पर अभी और ज्यादा माथापच्ची होती हुई दिखाई देगी? जी नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और जनता टीवी के समस्त दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो कांग्रेस है वो आज लीडरलेस, विजनलेस और डायरेक्शनलेस पार्टी बन चुकी है। ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना नियति है और नियत है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो लीडर है वो अपने आप में दूसरे बड़े लीडरों को लीडर नहीं मानते। जो कांग्रेस के विधायक है उनको कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं, और कांग्रेस के जो कांग्रेस है उसको विधायकों पर विश्वास नहीं। इस तरह से जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो इनकी अंदरूनी बिखराव और टकराव को साफ दिखा रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो जमीनी हकीकत में जीरो है, शून्य हो चुकी है। वो उनके ऊपर इतनी मॉनिटरिंग की गई कि उनके विधायकों को एक बस के अंदर बिठाकर कुफरी ले जाया गया, उनको मॉर्निंग वॉक तक करने से मना किया गया, वहां से उनको कसौली में शिफ्ट किया गया, कसौली से एक बस के अंदर उनको हुड्डा साहब की कोठी पे ले जाया जा रहा है, वहां से उनको 4 विधायकों के निगरानी के साथ उनको विधानसभा में लेके जा रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि जैसे वो पता नहीं क्या गुनाह कर देंगे। तो ये कांग्रेस को पहले ही पता था कि भाई उनके जो विधायक है वो इस अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और वो आवाज सुनकर हो सकता है निर्दलीय विधायक को निर्दलीय नामदल जी को वोट देने, उम्मीदवार को वोट देने। तो कांग्रेस को पहले ही ये चीजें पता थी, इसीलिए उन्होंने अपने जो उनके विधायक थे उनके ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर और उनको टॉर्चर किया। तो अब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से न कांग्रेस के अंदर नेतृत्व है, न अनुशासन है, न कांग्रेस के अंदर कोई रीति नीति है। ठीक है, रजत पंजेटा, 2 विधायक बड़े कॉन्फिडेंस से सामने पेश होकर ये कहें कि हमने वोट दिया है, अपना पक्ष रख दिया, ये मामला अब क्या और लंबा चला गया है? एक और तो विवाद हो गया जब आज वो बता रहे हैं कि जी मैंने तो किसी वोट के लिए अपोज ही नहीं किया, जबकि कृष्ण बेदी भी ये कह रहे थे, शैली चौधरी भी ये कह रही थी कि भाई बकायदा मेरे वोट के लिए तो लड़ाई लड़ी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा साहब कह रहे हैं मैंने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये बात ही कहां से आई है? ये मामला बहुत सारे अंतर द्वंद्वों में उलझ गया है। देखिए, पहले से आपको भी पता है कांग्रेस की गुटबाजी की लड़ाई की वजह से आज भाजपा सत्ता में है, और मैंने आपको पहले भी कई बारी इस बात की जिक्र की है कि हुड्डा साहब को एक के बाद एक मामलों में आगे क्लीन चिट मिलती जाएगी। हुड्डा साहब को किसी भी मामले में आपको सजा नहीं होगी। आज हुड्डा साहब को इसी के फलस्वरूप ईडी वाले मामले में भी कनेक्ट कर दिए 2 डॉट्स। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं मतलब अब इतना डिबेट्स कंटिन्यू रह रही हैं लोकसभा के चुनाव से, कि किस तरह लोकसभा में 5 सीटें जितवाई गई, किस तरह विधानसभा में तीसरी बारी भाजपा को सत्ता में लाने की मदद करी। इससे पहले मैं वो बता रहा था, आज ईडी ने होगी, पहले सीबीआई वाले मामले में दोषा मुक्त किया था, उससे पहले स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ की जो टेंडीड थी उसमें जिसमें खेमका जी ने जिसकी म्यूटेशन कैंसिल करी थी, उस मामले में पिछले जब खड़कर जी सीएम थे तब क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसे चौधरी वीरेंद्र की थोड़ी ना कह रहे हैं 20 करोड़ मांगो भाजपा 50 करोड़ देती है। तो ये तो सबने देखा है पूरे हरियाणा में। और मैं आपको आज एक बात और बता देता हूँ, हुड्डा ने अपनी तरफ से पहले ही पूरी गेम पूरी डील फिक्स कर दी थी, और यही कारण था वो बार बार इनेलो का जो रुख है, इनेलो का डिसीजन है, वो बार बार इसीलिए जानने में उत्सुक थे कि भाई मैंने अपनी तरफ से हरियाणा की पूरी तैयारी कर ली है, 28 आएंगे,
अब इनेलो का रुख किसी तरह प्रेशर डाल के इनके ऊपर भी कहाँ डालोगे, बी टीम है, ए टीम है, वो सारा कुछ हुड्डा साहब का अब समझ में आता है कि हरियाणा की जनता को कि अपने सेल्फिश की बजाय इनेलो के 2 विधायकों की इतनी उत्सुकता क्यों थी, दोनों ही पार्टियों को। दोनों पार्टी हमारा डिसीजन जानना चाहती थी और हमारे अंदर से ये था, हम पहले जानते थे कि हुड्डा ने पक्का कोई ना कोई डील फिक्स करी है, अपने केसेस में क्लीन चिट एक के बाद एक मिलती जा रही है, दोनों डॉट्स कलेक्ट हो रही हैं, सारी डील फिक्स हो गई थी। बस इनको ये डर था कि मैंने तो हराने का कांग्रेस को प्लान बना लिया, भाई इनेलो हमें एक्सपोज करके इनेलो ना गेम खराब कर दो सारी, और हमने इन दोनों का गेम जो है वो जनता के सामने एक्सपोज करने का काम किया। अब बात आती है जो आपस में दोनों का इतना विरोधाभास है। अब या तो हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, बीके हरिप्रसाद झूठ बोल रहे हैं, बीबी बत्रा झूठ बोल रहे हैं, या शैली जी और रेणु बालाजी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास जी का पहले ही आ चुका है, उनकी तरफ से अलग है। लेकिन अब कर्नैल जी का भी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमेशा ही कहा भी मैं तो इनके ही साथ हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ी शैलजा जी, उन्होंने डिनाई किया आरोपों को, डिनाई को भी आरोप किया, आरोपों को भी डिनाई किया, लेकिन सभी में गुटों की बात जरूर हो रही है। जरनैल सिंह का बयान सीधा गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहा है, आपने ध्यान से सुना होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बड़ी कमाल की बात हमारे चैनल पे ही कही थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप आती है, मैं तो कहता हूँ चाहे कुलदीप शर्मा जी की हो, कैप्टन अजय यादव की हो, आपके चैनल पे ब्रेकिंग आती है, मैं बधाई भी देता हूँ आपको इस बात के लिए कि कम से कम उनके अंदर सच्चाई जो चीजें वो अंदर घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हुड्डा साहब का जो गेम प्लान है जिसे सबको अंदर से इतना विवश कर देते हैं, इतना घुटन पैदा कर देते हैं कि या तो वो पार्टी छोड़ दे या उनकी लाइन के पीछे पीछे चले। तो उनका मुझे लगता है शैली जी को और किसी को किसी के गुट में होने में कोई बुराई नहीं है, मैं मानता हूँ। वो विद इन कांग्रेस है, कांग्रेस के तो मजबूत कर ही रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा, अगर रेणु जी ने और शैली जी ने इतनी आसानी से अपनी हार मान ली और ये नहीं कहा कि 2016 का पहले फैसला होगा तब हमारे ऊपर फैसला होगा, अगर इन्होंने ये नहीं कहा कि हुड्डा जी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, अगर उन विधायकों की 14 विधायकों की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, अगर ये कहते हैं कि हम इनके ऊपर एक्शन करेंगे, और मैं आपको बताऊं वरुण जी, मैंने कई बार कहा डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, वो क्यों है कि हुड्डा जी ने इनको पब्लिकली नाम करके नेम एंड शेम कर 2 चीजें सुनिश्चित कर दी। पहला तो इनको टिकट नहीं मिलने वाली 101%, दूसरा एक तो टिकट नहीं मिलेगी, और दूसरा क्या होगा कि इनको हराने का भी किसी तरीके से इनको जो जमीर की, दीन ईमान की, अपने जनता से धोखा, तब आपने क्या किया था, तब जनता से धोखा नहीं किया, आप तो आज तक कर रहे हो जनता से धोखा। अपने केसेस में बचने के लिए, उसके बाद क्लीन चिट के लिए आप तो बेच चुके हो कांग्रेस को इनके हाथों, आप तो एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हो। अगर इतना ही आपके अंदर था तो बाकी के 4 नाम भी बताओ। नहीं, वो कह रहे नाम पता ही नहीं लग सकते, आज बोला हुड्डा साहब ने, वो नाम पता नहीं लग सकते। उन्होंने बोला क्या बात भाई, ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने बोला ये परमवीर का तो चलिए ठीक है सामने आ गया था, बाकी नाम कैसे पता लग सकते हैं? क्यों भरत सिंह बेनीवाल का नाम आ गया है? नहीं, उन्होंने एक बताया गोकुल सेठिया, और अगर हुड्डा इतने क्लीन चिट देने वाले हैं तो उन्होंने 2 को क्लीन चिट दे दी, तो यानी तो पूरी कांग्रेस ही शक के घेरे में। आप बात देखिए ना, अगर आप और मैं तो कहीं ये भी बैठा सुन रहा था कहीं, जब मेरे को बैठ के सुना, मेरे को ये भी बड़ी हैरानगी हुई, मैंने हुड्डा का क्यों लिया कि हुड्डा की फिक्सिंग है, क्योंकि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल दोनों हुड्डा गुट के हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप बताओ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं आपस में। जरनैल सिंह तो बताइए नहीं कि मैं तो लड़ता था अपनी पार्टी के लोगों से, अशोक तंवर, शैलजा से हुड्डा। जरनैल सिंह भी हुड्डा गुट के हैं, और आप मान लीजिए बाकी 4 भी हुड्डा गुट के हैं। ये जनता के सामने ये एक्सपोज ना हो इनका असली गेम प्लान, ये इसीलिए नैनो की बार बार बात करते हैं। ठीक है, ओके। नैनो ने क्या पूरा कर दी, हमारे पास राइट है, नोटा का हमने इस्तेमाल किया, और हम अपनी स्ट्रेटेजी क्यों हुड्डा को बताने लगे। ठीक है, इन्होंने बार बार किया, वोट नहीं डाली, इतने बजे करेंगे, इतने बजे, अरे क्यों उत्सुकता थी जानने की, अब कनेक्ट हुई डॉट, क्यों उत्सुकता थी जानने की, ये वजह मैंने आज के चैनल पे आज बताई है। ये वजह ये थी जानने की कि ये पूरी सेटिंग हराने की कर चुके थे। इन्हें ये डर था कि नैनो कोई आखिरी
ऐसा दाव ना चल दे जो हमारा बना का बनाया प्लान जो है धरा का धरा रह जाए। ठीक है, इसीलिए तो हमें दुआइयां दे रहे हैं, डेमोक्रेसी, जनतंत्र में वोट की ताकत, फलाना ढमकाना। अरे दोनों को एक्सपोज कर दिया ना हमने। ओके ओके सुमित गौड़ भाई, ये आज आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई, उसमें 3 में से 2 विधायक पहुंची, तमाम आरोपों को उन्होंने डिनाई किया, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वोट क्रॉस किया था, इनकी वोट के लिए मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो कह रहे हैं कि हमने कोई क्रॉस वोट नहीं किया, हमने बकायदा अपना वोट दिखाया था। आपका एक तो फैसला कब होगा ये नहीं पता अभी, क्योंकि सस्पेंशन करेंगे आप, निष्कासन करेंगे आप, माफी देंगे आप, मतलब अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा ये कि अंतर्द्वंद जो है ये उलझता ही जा रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सच्चा कौन झूठा। वरुण जी, हमारी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन इसमें अनुशासन सबसे ऊपर है, पहली बार। साथ ही पार्टी विरोधी जिन नेताओं पे जो कार्रवाई होनी है जल्द ही, आपको पिछली बार मैंने कहा था कि 6-7 तारीख के आसपास से खुद ही दिखा देंगे हम लोग, लेकिन जैसा कहा 6-7 तारीख कहा था आपने सुमित भाई, अब आप दिन बढ़ा देंगे तो मैं मान लूंगा, चलो। और 6-7 तक नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। चलो और 2-4 दिन, लेकिन कार्रवाई होगी। साथ ही आपने जैसा कहा, हमने भी देखा, सुना भी और आज कहा भी कि हमारी पार्टी की 2 विधायिकाओं ने अपनी बात रखी है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। तो बीइंग विधायक और अभी कांग्रेस की विधायक हैं दोनों, तो उनको भी अपनी बात रखने का, कहने का पूरा हक भी है, और पार्टी भी उनकी बात को पूरी तरह सुनेगी। उनकी बात का ऐसे नहीं होगा कि सिरे से खाली करेंगे, वो भी अपने तथ्य पेश करेंगे और कांग्रेस पार्टी भी अपने तथ्य पेश करेगी। जब तक फैसला नहीं होता तब तक वो कांग्रेस पार्टी की हमारी विधायिका हैं दोनों, सम्मानीय हैं। और रहा फैसला, ये अनुशासन कमेटी का फैसला भी आपको जल्द दिखा देंगे। लेकिन आज मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं, हर चैनल पे डिबेट चल रही है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला और कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, किस पे होगी। लेकिन माफ करना, कोई भी चैनल ये नहीं दिखा रहा कैसे बीजेपी सरकार ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से पहले, वो दलित समाज के एक कार्यकर्ता हैं, पहले उन्होंने बतौर अधिकारी अपनी सेवाएं भी दी हैं चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में भी, और श्री करमवीर सिंह बोध को जिस तरीके से बीजेपी ने रोकने का प्रयास किया, जिस तरीके से बीजेपी ने धन बल का उपयोग किया, नांदल को सपोर्ट किया, एक दलित समाज के व्यक्ति को रोकने के लिए एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का साथ दिया, हर तरह से साथ दिया, उसको वोट भी दी और पैसा भी दिया और लोगों को प्रलोभन भी दिए। तो ये आज जैसे पूरे देश में बीजेपी एक तरह से इसका क्लियर हो गया है कि ये दलित समाज के विरोधी है, उस चीज पे कोई भी चैनल ने अभी तक डिबेट नहीं रखी। मेरे ख्याल से मेरी मांग है आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम है, वरुण जी से मेरी मांग है कि अगला डिबेट का विषय ये भी हो, किस तरीके से बीजेपी ने धन बल के द्वारा एक दलित समाज के व्यक्ति को, एक दलित समाज की आवाज को लोकसभा में बोलने से, हरियाणा की आवाज उठाने से रोकने का एक दुष्ट, एक कथित प्रयास किया है, जिसके लिए ना केवल हरियाणा। सुमित भाई, आपने कहा एक इंडिपेंडेंट के समर्थन में चले गए सब, वो भी एक दलित उम्मीदवार को रोकने के लिए। मैं बड़ा हास्यास्पद बताता हूं आपको, आप लोगों ने जो किया, आपने देश की पहली दलित, माफ कीजिए आदिवासी ट्राइबल राष्ट्रपति के अगेंस्ट किसको समर्थन किया? आपको उम्मीदवार का नाम बता दूं मैं, जो भाजपा के मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा। आप अपना उम्मीदवार, एक सेकंड, नहीं प्लीज प्लीज आप सुनिए, प्लीज मैंने आपको तब भी जवाब दिया, अरे बात तो सुनिए भाई, नहीं सुमित ऐसे नहीं ना, कांग्रेस ने विरोध करना है, अरे खुद ही बोल के निकल जाओगे, ऐसे थोड़ी होगा किसी भी समाज का। नहीं सुमित भाई, ना दर्पण देखना पड़ेगा, नो विधायकों को खरीदना, अरे दर्पण देखना पड़ेगा, सुनिए, इसका डर दिखाना। अरे सुमित भाई ऐसे थोड़ी है, अरे अपना विरोध रख दें एक समाज के प्रति। अरे सुमित भाई बात तो सुनिए भाई, अरे ऐसे नहीं होता ना, अपना विरोध किया, अरे आप बात ही नहीं सुन रहे, कांग्रेस पार्टी ने गलत रास्ता नहीं अख्तियार किया। ऐसे नहीं होता हम बात भाई, कर रहे हैं उसकी, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, आप बोल के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद का हो, उपराष्ट्रपति पद का हो, उसके अगेंस्ट अपना उम्मीदवार उतारिए। आपको बतौर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देना चाहिए,
मैं ये कहता हूं, ये बीजेपी ने भी किया है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जो व्यक्ति आजीवन भाजपा में रहा हो उसको आप समर्थन दें, उसके लिए वोट मांगे दूसरे दलों से, यह स्थिति तो आपकी नहीं होनी चाहिए थी जब एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही थी। देखिए वरुण जी, मैं मानता हूं पार्टी का फैसला था ना, लेकिन पार्टी ने कोई धनबल का उपयोग तो नहीं किया, पार्टी ने कोई दबाव की डर की राजनीति तो नहीं करी। अरे नंबर ही नहीं थे सर, अपने को एक और अलग उम्मीदवार नंबर ही नहीं थे, देना गलत बात है, समर्थन अपनी दे देती बीजेपी, दिक्कत नहीं थी, नंबर ही नहीं थे। लेकिन एक दलित समाज को दबाने के लिए पैसे का उपयोग करना, ब्लैकमेलिंग करना, आप भूल गए, आप भूल गए। अभी आप ही के नेता हैं ब्रिजेंद्र सिंह, बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी के आशीर्वाद से। उन्होंने कहा बिक गए से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिकने की नौबत आई क्यों, जो मौजूदा नेतृत्व है उसमें भरोसा नहीं है, बिक गए, बिकने की नौबत आई क्यों। मैंने विजेंद्र सिंह ने बयान कहा था, मैं कहता हूं मैंने भी सुना था उनका बयान। हाँ। वो एक अलग कंटेक्स्ट है, वो कह सकते हैं, ऐसे कंटेक्स्ट अलग है भाई। खरीद फरोख्त, वो अगर मान लो किसी पार्टी में कुछ नेताओं की किसी नेता से सहमति नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन धन बल पे बिकना। और लास्टली वरुण जी एक बात कहने जा रहा हूं मैं आपको, प्लीज बड़ा गौर से सुनना, इन 5 में जो भी हैं, चाहे कोई सही है, चाहे कोई गलत फंसा है, चाहे कोई बेगुनाह है, याद रखना मेरी बात को, जब भी हरियाणा में बाई इलेक्शन आएगा या 29 का इलेक्शन आएगा, आपको इन 5 में से आधे बीजेपी के चुनाव पर लड़ते हुए दिखा देंगे हम। अच्छा, और बीजेपी के एक और सवाल, ये धन बल का इस्तेमाल करती है बीजेपी, बड़ी गलत बात है, ये तो जवाब देंगे रमन दीक्षित। 2016 में धन बल का इस्तेमाल हो गया था, अंतरात्मा की आवाज हो गई थी, या क्या हो गया था? देखिए 2016 में भी जहां तक मुझे लगता है, मैं मानता हूं 2016 में भी चूक हुई थी, लेकिन उस समय भी ये जो चूक हुई है, जो गलती हुई है, बीजेपी की प्रेशर टैक्टिक्स है। मेरा सवाल गोल कर गए आप। 2026 में आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बीजेपी ने खरीद लिए, धन बल का इस्तेमाल कर दिया। 2016 में क्या हुआ था ये बताइए, धन बल का इस्तेमाल हुआ था, बीजेपी ने खरीदे थे, या गलती हो गई थी? गलती देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, 2016 में आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक तो बिकने वाला व्यक्ति नहीं है, वो पहली बात तो मैं साफ कह रहा हूं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं आप इशारे में कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा किसी का भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, पिछली बार पे नाम लिया था वरुण जी, पिछली बार अरे मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं मेरे से डिबेट में, हाँ मैं जब बात बिकने की आई है तब कह रहा हूं, अगर 26 वाले बिक गए हैं, बीजेपी ने खरीद लिए हैं, तो 2016 में क्या हुआ था? वहां तो बहुत बड़ा नंबर था, 12, 13, 14 2016 में एक आध दो से मिस्टेक भी हो सकती है, 14 एक आध दो प्रेशर में भी आए, 14 और नाम नहीं खुले आज तक, सुमित भाई 14 वोट खराब हुए थे, 14, 1, 2 नहीं 14 बिल्कुल हुए थे वरुण जी, मैं खुद कह रहा हूं, उनमें से कुछ दबाव में आए थे, कुछ बिके होंगे। अच्छा, उस समय भी कुछ बिक, लेकिन तो पार्टी ने गलती की 2016 में, जो बिक गए थे सो कॉल्ड, उन पर उस समय कार्रवाई ना करके। नहीं, आपको क्या पता, जो बिके उनमें से जो बिके थे, हो सकता है आधों की 2-3 की टिकट भी कटी हो, कुछ और भी चीज हुई उनके साथ, ऐसा नहीं कह सकते कि कार्रवाई, हाँ, लेकिन बट यस, आप 2026 में जो बिक गए उनको पार्टी से बाहर करेंगे, मेथड में भी चेंज ना ना ना, अब क्लैरिटी आप 2026 में जो अरे एक मिनट ना, 2026 में जो बिक गए, सो कॉल्ड बिक गए, उनको नेम एंड शेम भी करेंगे, उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, उनको बाहर भी करेंगे। लेकिन 2016 में आप लोग इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि आपने उनके नाम भी नहीं बताए, आपने उन पे कोई एक्शन भी नहीं लिया, और क्या पता आपने टिकट काटा हो 14 में से 2-3 का। आपको एक तरीका ही बताता हूं, ये जो हमारे जो कई सारे जो बिकाऊ विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उनका एक नया तरीका ही बताता हूं। आप इसे थोड़ी देर के लिए इसको एक पेपर मानिए, हालांकि ये ट्रे है, इस पेपर में क्या करते हैं, जो बिकने वाले लोग होते हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, जो बिकाऊ होते हैं, इस ट्रे में दोनों तरफ एक, जिसे हमने अपनी वोट कैंसिल करनी होती है, वो दिखा देगा कि एक वोट तो मैंने आपको दे दी, और एक वोट को वो जो खराब करने के लिए जो 2 जगह देगा, तो दूसरे भी अंगूठा रख लेगा। बड़ा आसान गेम है जी, बड़े आसान चीजें हैं ये जो बिकाऊ सौदे होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जिनकी वोट खराब हुई है उन्हें तो आपने क्लीन चिट दिया है, मैं तो क्रॉस वोट की बात कर रहा हूं, मैं तरीके बता रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। क्लीन चिट दी हुई आप मत सोचिए,
अब ये पहले वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी जी वाली कांग्रेस कांग्रेस बदल पार्टी गई है। है। 2000 ये ये 2016 वाली कांग्रेस जो नहीं है। सत्य घेरे में आएंगे ना, जिन जिनकी क्लैरिटी आएगी वो टिकट के लिए परिक्रमा लगाते दिख जाएंगे आपको, लेकिन उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगी। गुड इनफ, ये 2016 वाली कांग्रेस नहीं है। राजरमन दीक्षित जी, भाई आप लोगों पर सवाल क्यों ना उठाया जाए, जिन्होंने धन बल का प्रयोग करके सीधा सीधा एक सीट आपकी एक उनकी बन रही थी, इस चुनाव को इतना कॉम्प्लेक्स किया, इस चुनाव को ऐसा बनाया, आप लोगों ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए सुमित जी, पहले तो सुमित जी हमारी तरफ से भी खुद ही बोल रहे हैं और अपनी तरफ से भी खुद ही बोल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं ये जो खुद की उसमें बोल रहे हैं। देखिए क्या है कि कांग्रेस के ही विधायक है गोकुल सेठिया जी, करनैल जी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। गोकुल सेठिया जी ये कह रहे हैं कि मेरे को किसी ने कोई ऑफर नहीं की, कोई मेरे को धन की लालच नहीं हुआ, कोई मेरे को दबाव नहीं बनाया गया, वो कांग्रेस के विधायक है। जब कांग्रेस, देखिए इसमें क्या है कि जब वोटिंग हुई थी तो सीएलपी के जो नेता थे, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनको प्रत्येक कांग्रेस के विधायक ने अपनी वोट दिखाई दी और उन वोट दिखा के 9 विधायकों ने ये कहा था कि हम आपको अपना लीडर ही नहीं मानते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक एक वोट का पता है कि किस किस व्यक्ति ने, किस विधायक ने को वोट क्रॉस की है और किस विधायक की वोट कैंसिल है, चलो नहीं पता लग सकता कि किसने की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जो जिनकी वोट क्रॉस वोटिंग हुई है उनका तो नाम ही नहीं ले रहे। वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का, जो धरने पे बैठ गया, गोकुल सेठिया भी बैठ गए, कोई और बैठ गया, उनके पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, कहते ना भाई तू तो पाक साफ है, तूने कुछ नहीं किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसको बचा रहे हैं? 2016 में भी इनके जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड ये कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस व्यक्ति ने अपनी वोट कैंसिल करवा ली। 2022 में कार्तिक की मन के लिए, और मैं एक बात आपको कहता हूँ, 2026 में भी वही हुआ। और एक बात दुनिया मेरी कि कांग्रेस के 37 विधायकों के ऊपर एक निर्दलीय उम्मीदवार भारी पड़ा है ऊपर, और मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, 28 में फिर चुनाव आ रहे हैं राज्यसभा के, और सुमित जी क्या फिर आपकी पार्टी हरियाणा में ये करती दिखाई देगी जो कांग्रेस नहीं करेगी। सुमित जी क्या आपकी पार्टी 2028 में राज्यसभा की जो हम वोट ही ना करें। देश को इस देश को रुक जाइए सर, ठीक है, हो गया चुनाव हो गया सर, पीछे मार्च में इनके वरुण जी, जब इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि हमें कोई धन की राशि की लालसा नहीं दी गई, हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण होंगे? चलिए ठीक है ना, वो तो नेता क्या कहता है क्या करता है वो अलग बात है, उसको छोड़ देते हैं। 16 मार्च को हो गया चुनाव, आगे बढ़ते हैं। सुमित जी रुक जाइए, रजत पंजेटा भाई, सुमित गौड़ कह रहे हैं ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। एक मिनट, अरे सुमित भाई रुकिए ना, रुकिए सुमित भाई, अरे रुक जाइए, दबाव नहीं दिया सुमित भाई, रुकिए ना, ये बताइए रमन जी, क्या आपकी पार्टी सब मत बोलिए भाई ये जो प्लीज, इजराइल और जो एमएलए हैं जो दोनों, अरे ऐसे चर्चा नहीं होती है, रुक जाइए, तो आपने ईद की बधाई देने फेडर डाउन करिए भाई प्लीज, रुक जाइए, आप ये बताइए कि आपने कांग्रेस के दोनों फेडर डाउन करिए भाई, सब नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। रजत, ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, ये 2016 वाली कांग्रेस नहीं है, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी जो सबको दिखाई देगी। अरे 2016 से थोड़ा पहले लेके चलते हैं, ये उत्तर क्योंकि कनेक्टेड है। 1967 के अंदर आया राम गया राम पूरे देश में, मतलब आप लॉ की बुक्स में भी पढ़ाया जाता है कि 15 दिन में 3 पार्टियां बदली। कहां से शुरुआत करी? स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की बनी बनाई सरकार इन्होंने तोड़ने का काम किया, भजनलाल को दिला दी, भजनलाल जी लेके भाग गए थे। और हॉर्स ट्रेडिंग पे आते हैं, इनसे पूछिए, आपको याद होगा जेडीएस वाला मामला, एचडी कुमारस्वामी की जो कोएलिशन में गवर्नमेंट चल रही थी, इन बीजेपी के प्रवक्ताओं को इनके 8 एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं करी, 2004 में करी, 2018 में करी, और अभी हाल ही में ताजा मामला है 2025 के अंदर भी 50 से 100 करोड़ की ऑफर जो अभी रिसेंटली हुआ है राजस्थान के अंदर, 2008 में इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी। तो ये तो, और उसके बाद ये पार्टी नहीं बदली है ना, पार्टी का इसका चरित्र बदला है। बहुत बारी गवर्नर का
पावर की मिसयूज करके इन्होंने बनी बनाई सत्ता जो में पार्टियां रही हैं उनको तोड़ने का काम किया है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी को इस तरीके से जीते हुए को हारा घोषित किया गया कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए, ये भी कोई जनता से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मैं बड़ी हैरानगी मानता हूं कि दो बातों पे मुझे यहाँ बात करनी है। इस बात का जवाब उत्तर अभी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं क्लोजिंग इसी पे दूंगा। ये कह रहे हैं कि एक दलित को किस तरह वो ना जाए राज्यसभा में, उसको रोकने के लिए प्रयास किए गए। आपके 2 दलित विधायक और आपके 2 माइनॉरिटी के विधायक और एक शायद ओबीसी के विधायक, इन्होंने कोशिश करी या औरों ने कोशिश करी? सवाल तो सबसे, और बाकी के 4 अभी नाम छुपे हुए हैं वो पर्दे के पीछे हैं। 37 ना 28 ना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन आप और अब बात यह आती है कि हुड्डा जी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, अपने मतलब इतनी ज्यादा बयान दिया इन्होंने कि हुड्डा जी कोई भी पास कर सकते हैं किसी भी लेवल का, हुड्डा जी अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ सकते हैं। अरे आप बिहार में सिर्फ वोटिंग भी नहीं करने गए, ना कोई इनवैलिड, ना कोई डॉट, ना कोई क्रॉस, कुछ नहीं किया, सिर्फ वोटिंग नहीं करने गए। लेकिन वो ना वोटिंग करने की वजह से बिहार में आपका हार गया। तो कांग्रेस ने एक्शन लिया, ओडिशा के अंदर एक्शन लिया 24 घंटे में। हुड्डा के ऊपर एक्शन किस लिए? हुड्डा कुछ भी कर सकते हैं सेटिंग कर हुड्डा को सब माफ है। पार्टी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, खाली छोड़ सकते हैं, हुड्डा को सब माफ होती ना और कोई विधायक नहीं कर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देती। एक सेकंड नहीं, मेरा अब ये ठीक है, ये रजत की बात आ गई। तो सुमित गौड़ तो ये कह रहे हैं कि एक्शन होगा, लेकिन भाई अगर रजत कोई सवाल उठा रहे हैं, आपको तो सुमित ये कहना चाहिए उन्होंने वोट नहीं डाला, अगर वो वोट में पार्टिसिपेशन करके भी ब्लैंक छोड़ते तब भी आपको उम्मीदवार हार जाता। बिल्कुल हारते, लेकिन वो इनकी ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अगर इनको पता होता ये बीजेपी की बी टीम है। भाई 3 बजे, एक सेकंड सुमित भाई 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सेकंड सुनिए ना, बीजेपी के हरियाणा में 3 बजे जेजेपी का जो जेजेपी की भूमिका है वही इनेलो की भूमिका है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय चौटाला ने यह बता दिया था कि कांग्रेस को 30 वोट भी नहीं मिलेंगे, जब आप 38 का दावा कर रहे थे। कैलकुलेशन तो वहां ऐसी थी। देखिए बिल्कुल थी, वो थी पर्दे पे बोलने के लिए, और इनको नहीं तो इलेक्शन नहीं करते। और आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर हम डीसी में पोल खोलता हूँ, अगर नांदल की जगह, क्योंकि नांदल जो है इनकी भी इनेलो से खटपट है, अगर नांदल की जगह कोई और कैंडिडेट होता, किसी और कास्ट का होता, तो ये इनेलो हो सकता है ओपन स्पोर्ट भी कर देती। यहाँ भी इनकी मजबूरी होती, कई सारे तथ्य हैं, कई सारी चीजें हैं। पहले तो सुमित भाई आपको ये देखना होगा आपके विधायकों ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया। दीक्षित जी जल्दी से बोलिए कुछ। बिकाऊ है, बिक गए, इसने नहीं किया या दबाव में आ गए। ओपनली बोल रहा हूँ, इनेलो कहती है कि कांग्रेस के पिता पुत्र हमारी भी टीम है, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि इनेलो हमारी टीम है। आप हमारी मजबूती देखिए ना कि दोनों विपक्ष कितना मजबूत है। चलिए ठीक है सर, समय हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। डिबेट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था इस विषय का पटाक्षेप हो जाए। इस पे इतनी डिबेट कर चुके हैं, अब तो कई बार देखते हैं, लेकिन कुछ चलता रहता है तो कर लेते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे, आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।